देखिए दोस्तों, अगर आप लोग बिहार में कोई भी जमीन खरीदे हैं और उस जमीन का मोटेशन अभी तक नहीं हुआ है, आप जो है उस जमीन का मोटेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को डीएसएलआर कोर्ट में जाकर के केस करना होता है। तब जाकर के आपका केस की सुनवाई होती है, फिर आगे की प्रक्रिया कुछ दिनों तक चलती है, उसके बाद आपका दाखिल खारिज हो पाता है। लेकिन बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आ गया है, जो कि इस अपडेट को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप भी किसी केवाला का मोटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं और वो आवेदन आपका रिजेक्ट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में अब आपको क्या करना है। अब आपको खुल करके बता दें कि अब जो है डीएसएलआर कोर्ट में जब जाएंगे तो वहां पे अब किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट कर दिया है। अब आप लोग घर से ही उसका केस फाइल कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आज जो इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं वो है डीएसएलआर कोर्ट जो है वहां पे आपका आवेदन कब जाता है, किन परिस्थिति में जाता है, और जाकर के आपका काम रुक गया है तो उसको कैसे करवाना है। इन सभी बातों पे विस्तार से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप कोई जमीन खरीदे हैं, अगर आपके पास कोई केवाला है और ये केवाला आप मोटेशन नहीं किए हैं, जब आप मोटेशन करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है आपको, तो आप करते हैं इसका ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन जब आप कर देते हैं तो जब ये आगे की प्रक्रिया में जाती है तो ये आगे चल करके आपका रिजेक्ट हो जाता है। इसका बहुत सारा कारण हो सकता है कि आप जो मतलब जमीन खरीदे हैं आज के डेट में वो जमीन उनके पूर्वजों के नाम से है, जिनसे आप खरीदे हैं उनके नाम से नहीं हो। इसी वजह से आपका केवाला जो है रिजेक्ट हो जाता है और आपसे वांछित दस्तावेज मांगा जाता है, जो कि ये सत्यापित करेगा कि ये केवाला सच में आपका है, मतलब आप ही बेचे हुए हैं, आपके मतलब जमीन है वो। उसकी प्रूफ करने के लिए आपसे जो है दस्तावेज मांगा जाता है। लेकिन समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि आपके नाम मतलब जो व्यक्ति बेचा उनके नाम से तो है नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब ये ऑनलाइन आवेदन जाता है ना तो वहां पे जाकर के ये रिजेक्ट हो जाता है। तो अब क्या करना होता है, जिसका भी केवाला रिजेक्ट एक बार हो गया दोस्तों, जिसका केवाला एक बार रिजेक्ट हो गया तो इसको क्या करना होता है, इसको डीएसएलआर कोर्ट में जाकर के केस करना होता है। ये केस काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही इसका निर्णय आता है। लेकिन अब जो है बिहार सरकार जैसे ही नया सरकार का गठन किया तो इन्होंने एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया है कि जिसका भी ऑनलाइन केवाला दाखिल खारिज के लिए किया गया था, अगर वो केवाला रिजेक्ट हो गया है तो अब इसको क्या करना है, किसी कैफे में जाकर के या फिर अपना घर में ही बैठ करके वो उसके लिए आवेदन करेंगे। यानी कि ऑनलाइन ही आप यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको राजस्व कोर्ट यानी कि डीएसएलआर के पास मतलब जो है आवेदन देना होगा। ये आवेदन आपको देना होगा इस संबंध में कि आप जो केवाला ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए थे वो आपका रिजेक्ट हो गया है। इसका पूरा इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे करना होगा। ये इसलिए किया गया कि अब बिहार में जमीन से संबंधित जितना भी कार्य है उनको पूरी तरह से ऑनलाइन ही किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब ये प्रक्रिया जो आ गई है ना, तो इसमें जो है किसी वकील या फिर किसी दलाल का आपको चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी वकील की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उनकी सुनवाई होगी, तो उनकी सुनवाई अपर समाहर्ता के जो अधिकारी यानी कि डीएसएलआर जो है वो खुद करेंगे और जाकर के उनका स्टेटस आपको जहां से आप आवेदन करेंगे, यानी कि जिस माध्यम से अगर आप अपने मोबाइल से किए हैं तो मोबाइल से उस स्टेटस का आप मतलब पता लगा पाएंगे कि आप जो आवेदन किए हैं उस पर किस हद तक कार्रवाई हुई है।
क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा जो देखने के लिए मिला है वो ये है कि अब इसमें किसी भी वकील की सहायता आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। देखिए, जैसे बिहार में नया सरकार का गठन हुआ है, उसी तरह से अभी के समय में भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो काफी तेज गति से प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि 2027, जी हाँ दोस्तों, 2027 तक जो है भूमि सर्वे का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि ये खत्म हो रहा था जुलाई 2026 में। तो ये जुलाई 2026 में जो खत्म हो रहा था, नया सरकार बनने के बाद जो है अब इसको 2027 तक कर दिया गया है। इतना तो सहूलियत मिल ही गया है, और साथ ही साथ जो भी अपना केवल मोटेशन नहीं किए हैं और मोटेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं, उनका केवल रिजेक्ट हो गया है, तो अब उनके लिए चिंता बिल्कुल खत्म हो गया है, क्योंकि अब उसको किसी कोर्ट या फिर किसी न्यायालय का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। वो सारी प्रक्रिया आप किसी कैफे में जाकर के ऑनलाइन ही कर पाएंगे। इसमें न तो कोई वकील है, न तो कोई दलाल है। आप अपने से इसका आवेदन कर सकेंगे और अपनी केस की स्टेटस को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम विस्तार से आप लोगों को बता देते हैं कि आखिर आज का पूरा मामला तो यहाँ पे हम समझा ही दिए हैं, कहाँ से ये आया है, किस तरह से आया है, वो थोड़ा आप लोग भी जान लीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि हम हवाई में कोई भी बात नहीं क्या करते हैं। तो इसीलिए हम जब भी आते हैं आप लोगों के सामने कोई ना कोई सबूत है, भले सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है, वो सरकार के ऊपर की बात है, लेकिन जो आती है तो हम आप लोगों के सामने उसको लाते रहते हैं। तो चलिए आप लोग थोड़ा देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि अंतिम में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकता है आपको इस वीडियो में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नई व्यवस्था, अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये क्या है नई व्यवस्था। केस करने को वकील की ज़रूरत नहीं, यानी कि अगर आपको केस करना है राजस्व कोर्ट में तो अब आप लोगों को वकील की ज़रूरत नहीं, या कि आपका माध्यम जो है वकील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जो है जितना भी राजस्व कोर्ट में केस होगा वो अब बिल्कुल ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, यानी कि अब किसी भी वकील या फिर दलाल की ज़रूरत नहीं है। ये नई व्यवस्था है और इस नई व्यवस्था के तहत ये सभी बातों की जानकारी दिया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जमीन संबंधी विवाद निपटाने वाले राजस्व न्यायालय में सभी कार्यों की पूरी तरह ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अब नए केस केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे। राजस्व मामलों में वकील अनिवार्य नहीं है, आवेदक स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है। शुक्रवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वाधान में भूमि सुधार उप समाहर्ता DCSLR, जी हाँ दोस्तों, के 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये बात सामने आई। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा नहीं हो पा रही है, जबकि बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए दोनों कार्य अनिवार्य है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हो, अनावश्यक दस्तावेज मांगने या लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा समाप्त करें। यानी कि अब पूरी तरह से जितना भी मामला होगा जमीन से संबंधित वो ऑनलाइन हो जाएगा। लोगों को जो बार बार अंचल कार्यालय फिर विभिन्न संस्था में जाने के लिए कहता था, अब उन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ इसमें ये बात है कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदे हैं, अगर केवल रिजेक्ट हो गया तो उसके लिए भी अब आप लोगों को ऑनलाइन ही मामला दर्ज कराना होगा, उनकी सुनवाई ही ऑनलाइन ही करेंगे। इस तरह से हम अगर देखते हैं तो कुल मिलाकर के नया अपडेट जो आया है, खास करके राजस्व न्यायालय से संबंधित सबसे बड़ी अपडेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है आपका मोटेशन से संबंधित जो रिजेक्ट वाली समस्या है वो, क्योंकि रिजेक्ट वाला मामला बहुत सारे लोगों के पास है और वो प्रॉब्लम में है, उनका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करेंगे। अब उनका बिल्कुल समस्या का समाधान हो जाएगा, उनके लिए कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।